हरियाणा से आज एक और बुरी खबर आई। गुरुद्वारे के मैनेजमेंट कब्जे को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। गुरु घर में तलवारें निकल आई, हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई और मारपीट हुई। असल में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग कुरुक्षेत्र के छवि पातशाही गुरुद्वारे का मैनेजमेंट अपने हाथ में लेने के लिए पहुंचे। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों ने इसका विरोध किया और टकराव शुरू हो गया। छवि पातशाही गुरुद्वारे को हरियाणा के गुरुद्वारों के मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर कहा जाता है। हरियाणा की गुरुद्वारा कमेटी ने गुरुद्वारे में अपने ताले लगा दिए और कीर्तन अरदास शुरू कर दी। तभी पंजाब से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कुछ समर्थक गुरुद्वारे पहुंच गए। दोनों गुटों के बीच हाथापाई होने लगी। हंगामा बढ़ता गया। एसजीपीसी की टीम गुरुद्वारे के गोलक पर हरियाणा प्रबंधक कमेटी का ताला लगाने का विरोध कर रही थी। इसी को लेकर नौबत मारपीट तक पहुंच गई। हरियाणा गुट के सिखों ने पंजाब से आए लोगों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हरियाणा स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रवक्ता कंवलजीत सिंह ने बताया कि वो तो गुरुद्वारे में संगत कर रहे थे। हंगामा पंजाब से आए लोगों ने किया। वो अकाली दल के गुर्गे थे, उन्होंने गुरु साहब का अपमान किया। कल हमारा यहाँ पर गुरु साहब जी का शुक्राना अरदास समागम था। हमारा वो संगत अरदास समागम के अंदर बैठी थी, तो अकाली दल बादल के कुछ गुंडे, हम कह सकता हूँ, शब्द गुरु करकी में कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ उनके गुर्गे जो उनके भेजे हुए थे संगत के बीच में आकर उत्पात मचाने लगे। आप ये बताइए, कहीं भी समागम चल रहा हो, गलती किसकी है? जो उत्पात मचाने का या जो समागम करेगा उस किसकी गलती है? मैं संगत से पूछता हूँ। हम शांति से वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं। इनके 5-7 गुर्गे आकर यहाँ पर गुरु साहब जी की मर्यादा में खनन डालते हैं। देखिए, हम किसी डीसी एसपी के दफ्तर में अगर जाते हैं तो बड़ी मर्यादा से रहते हैं, और जो ये सब से बड़ा अंदर गुरु साहब हमारे बैठे हैं, वहां पर ये मर्यादा का ही नहीं ख्याल रखते। अगर यही जो लोग यहाँ आए थे ये कह दें कि एसपी के दफ्तर में बैठे हों या किसी डीसी के दफ्तर में बैठे होंगे, ऐसे इत्मीनान बचा सकते हैं? मतलब ये वहां पर तो, और अपने गुरु को, इसका मतलब ये कुछ समझते नहीं। इन्होंने हमारे समागम के अंदर खनन पालने का काम किया, गुरु साहब जी की मर्यादा के अंदर हनन करने का काम किया। हमने बिल्कुल किया। जब कहीं हमारे गुरु साहब की मर्यादा के साथ हम कोई समझौता नहीं होने देंगे। हमने इनके हाथ जोड़े हैं, हमारे बड़े भाई आज भी जोड़ते हैं, लेकिन अगर कहीं पर गुरु साहब जी की मर्यादा के साथ कोई हनन करने की बात करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने एसजीपीसी के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके बाद पंजाब से आए 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और वहीं कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे से बाहर निकाले जाने के बाद एसजीपीसी के सपोर्टर्स बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। पूरे कुरुक्षेत्र में जबरदस्त टेंशन हो गई। सड़क पर बैठे एसजीपी के समर्थक और गुरुद्वारे के भीतर हरियाणा प्रबंधक कमेटी के मेंबर्स सब लाठी डंडे और तलवारें लेकर मोर्चा संभालने निकल गए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हरियाणा के गुरुद्वारों पर जबरदस्ती कब्जे को गलत बताया। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा, इसके पीछे मनोहर लाल खट्टर की सरकार का हाथ है। उसकी शय पर ही हरियाणा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने गुरुद्वारे पर कब्जे की मुहिम शुरू की, जबकि धार्मिक स्थलों में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। कोई हथियार नहीं सकते। हम इस तरह हार नहीं मान सकते। अभी 10-15 दिन पहले हमारी रिव्यू पिटीशन खारिज हुई है। अब हमारे पास एक और कानूनी रास्ता है। हमारे पास वो भी एक विकल्प है, लेकिन हमारा तो रोना ही यही है कि हमने रिव्यू पिटीशन फाइल की तो हमारी सुनवाई ही नहीं हुई। जो आज मसला उठा, जो कानूनी लड़ाई है वो तो हम लड़ ही रहे हैं, हमारे वकील काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने गुरुद्वारों पर जबरन कब्जे की कोशिश की वो बहुत निंदनीय है। ये फैसला हुआ कि एडहॉक कमेटी का कब्जा लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप ठीक से चुनाव कराएं, जो चुनाव जीत कर आए वो फिर इन गुरुद्वारों को मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ले। इनको भी अगर मैनेजमेंट लेना है तो सही तरीका अपनाना चाहिए। ये तो गलती पर गलती कर रहे हैं। पहले गलत नोटिफिकेशन किया, फिर एडहॉक कमेटी बना दी। 18 महीने हो गए ये सब चल रहा है।
सिख धर्म की परंपराओं में हरियाणा सरकार के दखल की कोई परंपरा नहीं। इस झगड़े के बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। हरियाणा में 7 बड़े गुरुद्वारे हैं। इनमें 4 गुरुद्वारों पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कब्जा है और 3 पर एसजीपीसी का कंट्रोल है। हरियाणा के 87 छोटे गुरुद्वारे इन 7 प्रमुख गुरुद्वारों के अंडर आते हैं। अब तक हरियाणा के गुरुद्वारों पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कंट्रोल रहा है। 2014 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट बनाया था। इस कानून के तहत हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई। हरियाणा के गुरुद्वारों की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इस कमेटी को दे दी गई। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के कानून को सही ठहरा दिया। लोगों का कहना है कि हरियाणा के गुरुद्वारों में सिख समाज हर साल 100 करोड़ से ज्यादा का दान करता है। गुरुद्वारों की गोलक झगड़े की मेन वजह बन गई है। इसी दान के चक्कर में अकाली दल एसजीपीसी के जरिए हरियाणा के गुरुद्वारों पर नियंत्रण रखना चाहता है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कहना है कि वो पिछले 3 साल से एसजीपी से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो हरियाणा के गुरुद्वारों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दें, लेकिन एसजीपीसी आनाकानी करती रही थी, जिसके बाद 19 फरवरी को उन्होंने गुरुद्वारे की गुल्लकों पर अपने ताले लगा दिए। गुरुद्वारे का मैनेजमेंट संभाल लिया क्योंकि यह उनका कानूनी हक है। हरियाणा के सिखों को 22 साल संघर्ष के बाद ये सेवा मिली है। सेवा सुप्रीम कोर्ट ने दी है। हमने हरियाणा के सिखों ने एसजीपीसी, जब हरियाणा एक स्टेट अलग हो गया तो इनका फर्ज बनता था कि अपने आप जो सेवा है हरियाणा के सिखों को दे देते, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। 22 साल हमने संघर्ष करके, 8 साल हमने सुप्रीम कोर्ट में तरीके भुगत के तो हमें ये इंसाफ मिला था। तो ये हमें नवंबर के अंदर ये सेवा संभाल का हमें फैसला आया था। आज फरवरी हो चुकी है। एसजीपीसी के हमने हाथ जोड़ जोड़ के तरले कर करके हमने कभी एसजीपीसी के प्रधान साहब को मिल रहे हैं, कभी अपना सकत्तर साहब को मिल रहे हैं, और अकाल तख्त साहब के जथेदार को भी हमने विनती की कि अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाई से छोटे भाई को उनका हक दिलाया जाए। देखिए, ये स्पष्ट है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारी बहुत बड़ी संस्था है। हमारी जितनी उन पंजाब वालों की उतनी हमारी है। हम उनके छोटे भाई हैं। जैसे दिल्ली कमेटी बन चुकी है, हजूर साहब की कमेटी बन चुकी है, उसी प्रकार हमें हमारा हक मिल चुका है। तो उनका फर्ज बनता था कि अपने आप आकर अपने छोटे भाइयों को गले लगाकर ये उनका हक, उनका चाबियां ये हमको दे जानी चाहिए। 3 महीने हो चुके हैं ये सारे प्रकरण में। हमें कभी प्रधान जी से मिल रहे हैं, तो आखिरकार हमें ऐसा स्टेप लेने पर मजबूर होना पड़ा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुरुद्वारों को लेकर हरियाणा वर्सेस पंजाब की लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा की कमेटी के साथ है और अकाली दल एसजीपीसी का साथ दे रहा है। हरियाणा की कमेटी शुरू से ही आरोप लगा रही है कि अकाली दल हरियाणा के गुरुद्वारों पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश में लगा हुआ है। लड़ाई तब और बढ़ गई जब पंजाब से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर और अकाली दल के कार्यकर्ता हरियाणा पहुंच गए। वो कुरुक्षेत्र में छवि पातशाही गुरुद्वारे के बाद सड़क पर बैठ गए। एसजीपीसी की इस टीम की मांग थी कि उसके जो 8 मेंबर गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें रिहा किया जाए, उन्हें छवि पातशाही गुरुद्वारे में जाकर हालात का जायजा लेने दिया जाए। बाद में पुलिस की निगरानी में एसजीपीसी की टीम छवि पातशाही गुरुद्वारे पहुंची, वहां माथा टेका। पुलिस ने हंगामे के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को रिहा कर दिया। इस जत्थे की अगुवाई कर रहे एसजीपीसी के जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि अगर गुरुद्वारों का हैंडओवर लेना भी है तो जबरदस्ती करना कोई तरीका नहीं है। अब ग्रेवाल अपनी रिपोर्ट एसजीपीसी को सौंपेंगे, जिसके बाद आगे का एक्शन तय किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के छवि पातशाही गुरुद्वारे में तो हंगामा हुआ, लेकिन कैथल के नीम साहब गुरुद्वारे के टेकओवर में कोई परेशानी नहीं हुई। हरियाणा प्रबंधक कमेटी के प्रधान करमजीत सिंह, एचएसपीसी के पूर्व प्रमुख बलजीत सिंह दादूवाल आज कमेटी के दूसरे मेंबर्स के साथ कैथल पहुंचे। वहां उन्होंने गुरुद्वारा नीम साहब का हिसाब किताब संभाल लिया। पूरा टेक ओवर शांति से हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। गुरु घर में झगड़ा हो, गुरु ग्रंथ साहब के सामने अरदास के वक्त संगत के लोग आपस में टकराएं,
गोलक का ताला तोड़कर अपना ताला लगाएं, इससे सिख समाज की भावनाएं जरूर आहत हुई होंगी, क्योंकि सिख समाज की छवि गुरुद्वारों की इमेज सेवा की, सद्भावना की और सबका भला करने की है। जब जब देश में कोई संकट आया हो, हाल ही में कोरोना की महामारी में हमने देखा, लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की त्रासदी हो या फिर भूखों को 2 वक्त भोजन देने की जरूरत हो, सिख समाज ने बढ़ चढ़कर सबकी मदद की और यह उनका हमेशा का रिकॉर्ड है। इसलिए एसजीपीसी को और हरियाणा में एसजीपीसी को आपस में मिल बैठकर गुरुद्वारों का हिसाब किताब करना चाहिए। न किसी को जबरदस्ती टेक ओवर करना चाहिए और न किसी को टेक ओवर रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। यही सिख परंपरा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।